अब होली की पार्टी और ईद की दावत को लगेंगे 4 चांद, क्योंकि आज बिंदियास किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 ऐसी जबरदस्त, टेस्टी, मजेदार, यूनिक रेसिपी जिसके बिना आपका त्योहार है बिल्कुल अधूरा। इन रेसिपीज की सबसे खास बात, कम समय, कम खर्चे, कम मेहनत में झटपट से तैयार हो जाती है और आप इन्हें पहले से बनाकर पार्टी को पूरा एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी और जो भी खाएगा आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। तो चलिए बिना देरी के से जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो होली स्पेशल बिल्कुल हलवाई जैसी खस्ता क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी सी गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका लगाएंगे डो। तो यहाँ हम लेंगे एक परात और इसमें हम डालेंगे मैदा। यहाँ मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ, आप इसे चाहे तो आटे से भी बना सकते हैं। तो ये गया 1 कप और ये दूसरा कप। और अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर नमक। किसी भी मीठी चीज में अगर थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो उसका टेस्ट और भी इनहेंस हो जाता है। तो यहाँ हमने नमक डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे हमारी गुजिया का मेन इंग्रेडिएंट और वो है घी। तो यहाँ मैं मोइन के लिए 1/4 कप घी ले रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ हमारा घी ना ज्यादा मेल्टेड है ना ज्यादा जमा हुआ, बस इस तरह का ही हमें यहाँ घी लेना है। और अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ हम घी को मैदे के अंदर इस तरह मसल के मिक्स करेंगे जिससे इसके रेशे रेशे में घी अच्छे से चला जाए। तो यहाँ हमारा घी मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया और ये देखिए एकदम क्रम्बली टेक्सचर हो गया ना। तो बस अब हम थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह उठाकर मुट्ठी में बांध कर देखेंगे। ये देखिए मिक्सचर बन रहा है, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा, मतलब हमने जो यहाँ मोइन डाला ना वो एकदम परफेक्ट है। और अब इस स्टेज पर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सख्त आटा लगाएंगे। ध्यान रहे पानी एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। और ये लीजिए डो यहाँ हमारा लग गया। ये देखिए हमारा सेमी हार्ड डो है, ना ज्यादा मुलायम है ना ज्यादा सॉफ्ट। तो बस अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो जब तक हमारा डो रेस्ट करता है हम बना लेते हैं बिना मावा के बिल्कुल मावे जैसी बहुत ही लाजवाब से स्टफिंग। तो उसके लिए गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी और घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और घी के अच्छे से मेल्ट होने पर इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ लिया है 2 बड़े चम्मच काजू, 2 बड़े चम्मच बादाम और 2 बड़े चम्मच किशमिश और 1 बड़ा चम्मच पिस्ता की कतरन। अगर आपके पास साबुत पिस्ता हो तो आप वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ हम काजू, बादाम और पिस्ता को एक साथ पैन में डाल देंगे। किशमिश को अभी हम नहीं डालेंगे क्योंकि किशमिश जल्दी फूल जाती है, तो इसे हम बाद में डालेंगे। और अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। और ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो गए, इनमें बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इस स्टेज पर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसी बचे हुए घी में हमने जो किशमिश बचा के रखी थी ना, ये सारी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर भून लेंगे। किशमिश बहुत जल्दी फूल जाती है, इसलिए इसे हम लास्ट में डालेंगे। और ये देखिए किशमिश कितनी अच्छे से फूल गई है। तो बस इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारा ड्राई फ्रूट रोस्ट होकर के तैयार है। अब उसे हम ठंडा होने देते हैं। अब उसी घी में यहाँ हम डालेंगे आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हम नारियल का बूरा कहते हैं, और इसे भी बिल्कुल लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और ये देखिए हमारा नारियल का बूरा भी अच्छे से भुन गया है, इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो बस अब इस स्टेज पर गैस को करेंगे बंद और इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारे ड्राई फ्रूट भी अच्छे से ठंडे हो गए। अब इसे हम एक चॉपिंग बोर्ड पर निकाल लेंगे और अब हम यहाँ लेंगे एक बेलन और बेलन की सहायता से इसे रफली क्रश कर लेंगे। और ये देखिए हमारे काजू बादाम ऑलरेडी रोस्ट थे तो ये इजीली क्रश्ड हो गए। और यहाँ मैंने किशमिश को भी बारीक चॉप कर लिया है। तो यहाँ हमारे ड्राई फ्रूट तैयार है। अब फिर से उसी पैन में यहाँ हम लेंगे 1/4 कप घी और घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और घी के पिघलने पर यहाँ हम डालेंगे आधा कप सूजी। यहाँ आप बारीक या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हो। और इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भुनेंगे। दोस्तों एक बार स्टफिंग के अंदर इस तरह से सूजी को भुनकर डालना, यकीन मानिए एकदम मावे जैसा टेस्ट आएगा। और ये देखिए हमारी सूजी अच्छे से भुन गई है, इसका सारा कच्चापन निकल गया, उसमें बढ़िया लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे आधा कप दूध। जितने हमने सूजी ली ना उतना ही यहाँ हम दूध लेंगे। तो यहाँ मैं आधा कप दूध ले रही हूँ और साथ ही यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। सूजी दूध को काफी जल्दी अब्सॉर्ब कर लेगी। और ये देखिए हमारा मिक्सचर हल्का सा ड्राई हो रहा है। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे आधा कप शक्कर। जितना हमने सूजी लिया ना उतना ही हम डालेंगे दूध और उतनी यहाँ हम डालेंगे शक्कर। तो सब हमने आधा आधा कप डाल दिया है और अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। शुगर अपना पानी रिलीज करेगी तो इसे हम लगातार चलाते हुए भुनेंगे।
और इसे हम लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे जब तक हमारा मिक्सचर हल्का सा गाढ़ा हो जाए। और ये देखिए, जब हमारा मिक्सचर इस तरह से हल्का सा गाढ़ा हो जाए तब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे दूध की मलाई। तो यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई डाल रही हूँ और इसे भी हम लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारी चीजें बढ़िया से मिक्स हो गई और हमारा मिक्सचर हल्का सा गाढ़ा भी हो गया है। तो बस अब इस स्टेज पर हमने जो ये नारियल पाउडर भून के रखा था ना, ये इसमें हम डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे हमारे चॉप्ड रोस्टेड ड्राई फ्रूट और सारी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों, इस बार गुजिया में आप ये सूजी स्टफिंग जरूर ट्राई करना। मेरी गारंटी कि बिना मावे के भी आपको बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आएगा। और इसे भी हम लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे। ये लीजिए, सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो बस अब हम गैस को करेंगे बंद और इस सारे मिक्सचर को हम एक प्लेट में निकाल देंगे। और अब इस मिक्सचर को हम 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। और ये लीजिए, हमारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया और एकदम मावे जैसा क्रम्बल टेक्सचर आ गया है। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच टूटी फ्रूटी। कलरफुल टूटी फ्रूटी अब जब आप इसमें डालोगे ना तो बच्चों को काफी पसंद आएगी। और अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो यह हमारी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब से स्टफिंग है बिल्कुल तैयार। और ये देखिए, दिखने में कितनी लाजवाब लग रही है ना। तो बस इसे अब रखते हैं साइड में और डो चेक कर लेते हैं। तो लगभग 15 मिनट हो गए और ये देखिए, डो हमारा अच्छे से सेट हो गया। अब एक बार इसे हम फिर से अच्छे से मसल लेते हैं। और ये लीजिए, यहाँ हमारा डो है बिल्कुल तैयार। और अब इस डो में से हम यहाँ लेंगे एक बड़ी सी लोई और इस लोई को हम चकले पर रख करके इस तरह से रोल करेंगे। इसे हम इस तरह से लंबा सा रोल कर लेंगे। अब हम यहाँ लेंगे एक चाकू और चाकू की सहायता से इसे इक्वल पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने सारे पीसेस कट कर लिए। अब हम यहाँ लेंगे एक पीस और इसे हाथों में रोल करते हुए इस तरह लोई बनाएंगे। ये देखिए, बस इसी तरीके से हम सारी लोइयां पहले तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी लोइयां बना ली है। अब हम यहाँ लेंगे एक लोई, इसे हम रखेंगे चकले पर और इसे हम पूरी साइज में बेल लेंगे। और यहाँ हमें तेल या आटा डस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने डो काफी टाइट लगाया ना, तो ये इजी बेलने में आ जाएगी। तो इसे हम चारों तरफ से बराबर से बेल लेंगे, ना कहीं से ज्यादा पतली ना कहीं से ज्यादा मोटी। और ये देखिए, हमने इसे पूरी साइज में बेल लिया है। अब हम यहाँ लेंगे इस तरह का गुजिया मोल्ड। इस तरह के गुजिया के साँचे आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। तो बस अब हम इसके ऊपर रखेंगे हमारी बेली हुई पूड़ी और इसे हम इस तरह अरेंज करके इसके चारों तरफ हम पानी लगा देंगे। इस तरह पानी लगाने से क्या होगा ना कि हमारी गुजिया अच्छे से सील हो जाएगी और फिर जब इसे हम फ्राई करेंगे ना तो ये खुलेगी नहीं और हमारी स्टफिंग बिखरेगी भी नहीं। तो यहाँ मैंने पानी अच्छे से लगा दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे स्टफिंग। तो यहाँ मैं 1 से 1.5 बड़े चम्मच स्टफिंग इसमें डाल दूंगी। स्टफिंग ना हमें कम डालनी है ना ज़्यादा। अगर कम डालेंगे तो हमारी गुजिया खाली खाली लगेगी और अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो हमारी गुजिया फ्राई करते समय फट जाएगी। और स्टफिंग फिल करने के बाद इसे हम इस तरह से बंद करेंगे और हल्का सा चारों तरफ से प्रेस कर देंगे, जिससे हमारी गुजिया की बढ़िया शेप आ जाए। और इसका एक्स्ट्रा डो सारा हम रिमूव कर देंगे। मैं सारा एक्स्ट्रा डो हटा दिया, अब इसे धीरे से खोलेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी गुजिया तैयार हुई है। ये देखिए क्या परफेक्ट शेप आई है, बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है ना। कितनी आसानी से हमारी गुजिया तैयार हो गई। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी गुजिया तैयार कर ली है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने घी को पहले से मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया, इसमें से बढ़िया सी हीट आ रही है। तो बस अब हम फ्लेम को कर देंगे लो। और अब हम इसमें एक एक करके सारी गुजिया डाल देंगे। ध्यान रहे घी ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा। और सारी गुजिया को डालने के बाद इसे हम लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। और अभी इसे हम टच नहीं करेंगे। जब ये हल्की सी सिक करके इस तरह ऊपर आने लगेगी तब इसे हम चम्मच की सहायता से फ्लिप कर देंगे। और अब दोनों तरफ से इसे हम लो फ्लेम पर गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ ना तो हमारी गुजिया पर कोई बबल्स आए ना ये कहीं से फटी है। एकदम परफेक्ट हमारी गुजिया तैयार हुई है। और ये देखिए क्या परफेक्ट गोल्डन कलर आया है। तो बस इससे ज्यादा हम इसे फ्राई बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडे होने के बाद इसका कलर और भी डार्क होगा। और ये देखिए क्या परफेक्ट हमारी गुजिया तैयार हुई है। तो बस अब हम सारी गुजिया को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी गुजिया भी फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी गुजिया तैयार कर लिया और इन्हें मैंने गार्निश किया है पिस्ता की कतरन और गुलाब के पत्तों के साथ। और ये देखिए क्या परफेक्ट कलर, टेक्सचर और डिजाइन आई है, बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है ना। और अब मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से एकदम खस्ता क्रिस्पी और अंदर से लाजवाब स्टफिंग के साथ भरी हुई। और इस तरह आप गुजिया बना करके 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट हम तैयार करते हैं हल्दीराम स्टाइल खस्ता क्रिस्पी बहुत ही मजेदार ड्राई समोसे। तो सबसे पहले यहाँ हम डो लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे एक बाउल और इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा।
और अब इसी में हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन, जिसे हम हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। इससे अजवाइन का हमारे समोसे में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब मोइन के लिए इसमें हम डालेंगे तेल। तो यहाँ मैं 4 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ, जिससे हमारे जो समोसे बहुत ही बढ़िया खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। और तेल डालने के बाद इसे हम हाथों से इस तरह से बढ़िया से मसल कर अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे तेल हमारे मैदे के रेशे रेशे परफेक्टली चल जाए। तो यह हमने इस तेल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यह हमारा मोइन परफेक्ट है या नहीं, उसके लिए हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे और इस तरह से प्रेस करके देखेंगे। ये देखिए मुट्ठी बन रही है, मतलब हमने इसमें मोइन डाला वो एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसका सेमी सॉफ्ट डो लगाएंगे। यहाँ डो ना ज्यादा हार्ड होना चाहिए ना ज्यादा सॉफ्ट, एकदम सेमी सॉफ्ट डो लगाएंगे। और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा डो यहाँ तैयार हुआ है। यहाँ हमारा डो ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट। तो बस अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा तेल और इसे एक बार अच्छे से मसल लेंगे। तो यहाँ हमारा डो तैयार है। इसे ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तो जब तक हमारा डो रेस्ट करता है, हम तैयार कर लेते हैं हमारे समोसे के लिए बहुत ही मजेदार चटपटी सी स्टफिंग। तो अब हम ये लेंगे ग्राइंडिंग जार। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप आलू भुजिया। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप बिकाजी भुजिया। रतलामी सेव हो तो आप यहाँ वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप मूंग दाल। साथ ही हमारे स्टफिंग के फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ नमकीन मिक्सचर। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सॉल्टेड पीनट। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और अब हमारे स्टफिंग के टेस्ट को और भी इनहेंस करने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सौंफ। दोस्तों सौंफ जरूर से डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया। 1 छोटा चम्मच यहाँ मैं डाल रही हूँ शक्कर। दोस्तों चीनी डालने से हमारी स्टफिंग में बहुत ही खट्टी मीठी चटपटी बनेगी। अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आधा छोटा चम्मच यहाँ हम डालेंगे चाट मसाला। आप यहाँ चाहे तो इसमें जलजीरा पाउडर या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए काजू। और ढक्कन लगाकर हल्का सा दरदरा सा इसे पीस लेंगे। ध्यान रहे फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा ही पीसना है। और ये लीजिए यहाँ मैंने मिक्सचर को अच्छे से पीस लिया, एकदम दरदरा पाउडर हमारा तैयार हो गया है। तो अब इसे हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारी परफेक्ट दरदरा मिक्सचर है बिल्कुल तैयार। अब आज हम बिल्कुल बाजार वाली स्टफिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई किशमिश। हल्दीराम के जो समोसे आते हैं ना, उसके स्टफिंग में इस तरह से बारीक कटी हुई किशमिश बहुत ही बढ़िया लगती है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ हमारी स्टफिंग थोड़ी सी ड्राई लग रही है। अगर हम ये समोसे के अंदर भरेंगे तो बिखर जाएगी। तो हमारी स्टफिंग के अंदर परफेक्टली बाइंडिंग आए, उसके लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी। आप ये चाहे तो इसमें टमाटो केचप, इमली की चटनी या शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं, पर घी डालने से हमारे समोसे की शेफ लाइफ बढ़ेगी। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब हम मिक्सचर को इस तरह से उठा रहे हैं, ये देखिए परफेक्टली बाइंडिंग आ रही है, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा। तो यह हमारे समोसे की स्टफिंग है बिल्कुल तैयार। तो इसे हम रखते हैं साइड पे और डो चेक कर लेते हैं। लगभग 10 से 15 मिनट हो गए और ये देखिए यह हमारा डो परफेक्टली सेट हो गया है। तो एक बार फिर से इसे अच्छे से मसल लेते हैं। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, हाथों में इस तरह से रोल करते हुए गोल पेड़ा तैयार करेंगे। अब इस लोई को हम मैदे में से डस्ट करेंगे और इसे हम रखेंगे चकले पर और मीडियम थिकनेस का इसे बेल लेंगे। ध्यान रहे ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, बस पूड़ी से थोड़ा सा बड़ा और रोटी से थोड़ा सा छोटा। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमने इसे बेल लिया है। अब एक चाकू की सहायता से इसे बीच में से इस तरह से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी एक चपाती में से हमारे 2 समोसे तैयार होंगे। अब एक पार्ट के कॉर्नर को इस तरह से मोड़ेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी और दूसरे कॉर्नर को इसके ऊपर इस तरह से लगाते हुए अच्छे से फोल्ड करेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट समोसे की शेप आ गई है। अब इसके बीच में हम भरेंगे हमारी तैयार की हुई मजेदार स्टफिंग। 1 से 1.5 चम्मच ही डालना है और इसके कॉर्नर पर हम पानी लगा देंगे, जिससे इसे बढ़िया से सील करने में आसानी हो। और अब इसके कॉर्नर को इस तरह हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अच्छे से प्रेस करेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट समोसा हमारा तैयार हो गया है। तो इसे हम रखेंगे चकले पर। और अब हमारा समोसा खुले नहीं, उसके लिए हम एक फोक से इसके किनारों को इस तरह बढ़िया से सील कर देंगे। ये देखिए परफेक्ट डिजाइन भी आ गई और हमारे समोसे अच्छे से सील भी हो गए। और ये लीजिए यहाँ मैंने सारे समोसे तैयार कर लिए। ये देखिए क्या परफेक्ट लुक आया और एकदम परफेक्ट क्यूट हमारे समोसे तैयार हुए हैं। अब दोस्तों आप इसे चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर 180 डिग्री पर 15 से 18 मिनट के लिए ओवन में बेक भी कर सकते हैं। पर आज इसे मैं फ्राई कर रही हूँ, तो यहाँ मैंने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम आटे की छोटी सी लोई डालेंगे। ये देखिए ऊपर आकर के इस तरह से तैरने लगी है, तो मतलब हमारा यहाँ तेल परफेक्टली गर्म हो गया है। तो अब हम समोसों को बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर एक एक करके सारे समोसे डाल देंगे और अच्छे से फ्राई होने देंगे। और जब हमारे समोसे इस तरह से ऊपर आकर फ्लोट होने लगे, तो चम्मच की सहायता से उलटते पुलटते हुए दोनों तरफ से बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। पर ध्यान रहे फ्लेम बिल्कुल लो ही रखें, लो फ्लेम पर इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है।
तो देखा दोस्तों, बिना ज्यादा मेहनत के झटपट से हमारे ये मिनी समोसे तैयार हो गए और आप इन समोसों को एक बार बना करके 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। फिर चाहे होली की पार्टी हो या ईद की दावत, अपने मेहमानों को खिलाइए और खुद भी खाइए और मजे कीजिए। और ये देखिए, यह हमारे समोसे अच्छे से फ्राई हो गए, तो बढ़िया सा गोल्डन क्रिस्पी कलर आ गया है। तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए, यह हमारे सुपर टेस्टी खस्ता क्रिस्पी समोसे हैं बिल्कुल तैयार। और अब हम बनाएंगे हलवाई जैसे एकदम सुपर सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले दही भल्ले। तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे उड़द की दाल और मूंग की दाल। तो यहाँ मैंने 1 कप उड़द की दाल लिया और यहाँ लिया है आधा कप मूंग की दाल। दोनों दालों को अच्छे से धो करके 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। तो यहाँ मैंने दाल को पहले से भिगोने के लिए रख दिया था। ये देखिए, दाल अच्छे से फूल गई है और जब नाखून से इस तरह से कट कर रहे हैं ना, ये इजीली कट भी हो रही है। तो यहाँ हमारी दाल अच्छे से भीग गई है। अब इसे छान करके इसका सारा पानी निकाल लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने दाल का पानी सारा निकाल दिया है। अब दोस्तों, यहाँ मैंने दोनों दालों को एक साथ भिगोया था, आप चाहे तो अलग अलग भी भिगो सकते हैं। और अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में सारी दाल को ट्रांसफर करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच पानी। दोस्तों, पानी ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेगा क्योंकि हमें यहाँ पे मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा ही चाहिए। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रहे, फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनानी, बस दरदरा ही पीसना है। और ये लीजिए, इसे मैंने दरदरा सा पीस लिया है। तो इस सारे मिक्सचर को हम एक बाउल के अंदर निकाल देंगे। दोस्तों, अगर आपका मिक्सचर यहाँ बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है या दाल पिसने में नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दे। तो बेटा, यह हमारा तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हींग। और अब हमारे वड़ों को एकदम स्पॉन्जी, सॉफ्ट और बिल्कुल मुलायम लाइट बनाने के लिए यहाँ हमें दाल को अच्छे से फेंटना होगा। तो इसे हम एक ही डायरेक्शन में इस तरह लगातार चलाते हुए फेंटेंगे जिससे इसमें हवा भरे। अब दोस्तों, जितना अच्छे से आप इसे फेंटेंगे उतने ही हमारे वड़े सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। जैसे जैसे हम इसे फेंटते जाएंगे, हमारा मिक्सचर एकदम लाइट होता जाएगा, अपनी क्वांटिटी से डबल हो जाएगा और इसका कलर भी पहले से लाइट हो जाएगा। तो बस इसे हम लगातार चलाते हुए इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर पहले से लाइट हो गया है, अपनी क्वांटिटी में डबल हो गया और एकदम सॉफ्ट और क्रीमी हो गया है। और यह हमारा बैटर परफेक्टली फ्लफी हुआ है नहीं, ये चेक करने के लिए हम एक कटोरी में लेंगे थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा बैटर हाथ में लेकर के इस तरह से एक पकौड़ी डालकर देखेंगे। और ये देखिए, यह हमारा मिक्सचर ना पानी में बिखरा है ना ही फैला है। ये देखिए, एकदम पकौड़ी ऊपर फ्लोट कर रही है ना, मतलब हमारा मिक्सचर परफेक्टली फ्लफी हुआ है। और अब हमारे वड़ों को बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अदरक, जिसे मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और इन्हें हम करेंगे अच्छे से मिक्स। ध्यान रहे दोस्तों, फेंटने के बाद ही ये सारी चीज़ें डालें, वरना मिर्ची आपके हाथों में लग सकती है। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो वड़ों का मिक्स यहाँ हमारा है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने तेल को पहले से मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल यहाँ हमारा गर्म हो गया है। अब हम फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और अब हम थोड़ा सा मिक्स हाथों में लेकर के इस तरह तेल में छोड़ते जाएंगे। दोस्तों, यहाँ आप वड़ों की साइज अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी कर सकते हैं। मुझे थोड़े बड़े बड़े पसंद है क्योंकि उससे बढ़िया लुकिंग आती है। तो यहाँ मैं बड़े साइज के वड़े बना रही हूँ। आप यहाँ चाहे तो उसे छोटे साइज में भी बना सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे वड़ों की साइज पहले से थोड़ी बड़ी हो गई है। एकदम गोल गोल फूले फूले यहाँ हमारे वड़े तैयार हो रहे हैं। तो इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अब जब तक यहाँ हमारे वड़े फ्राई होते हैं, हम एक जरूरी काम और कर लेते हैं। तो यहाँ एक बाउल में लेंगे हम गर्म पानी। ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, बस गुनगुना पानी लेना है। और इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हींग और इन्हें हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। दोस्तों, ये काम हमें पहले से ही करके रखना है क्योंकि हम वड़ों को फ्राई करने के बाद डायरेक्ट उसे पानी में डालेंगे, जिससे हमारे वड़े हैं पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले, बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए और हींग का फ्लेवर हमारे वड़ों में अंदर तक अच्छे से चला जाए। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब वड़े भी चेक कर लेते हैं। और ये लीजिए, यहाँ हमारे वड़े अच्छे से फ्राई हो गए, इन पे हल्का सा गोल्डन कलर आ गया। बस इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बस इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इन गर्मा गर्म वड़ों को डालेंगे हम हमारे गर्म हींग वाले पानी के अंदर और इसे 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे। ध्यान रहे, पानी भी गर्म और वड़े भी गर्म होने चाहिए, जिससे हमारे वड़े पानी को अंदर तक अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। अब जब तक यहाँ हमारे वड़े सोख होते हैं, हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। और ये लीजिए, यह हमारा दूसरा बैच भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे और इससे हम डालेंगे हमारे हींग वाले पानी में और इसे भी हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से सोख होने देंगे। अब जब तक हमारे वड़े सोख होते हैं, हम दही वड़ों के लिए दही तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिया है 2 कप फ्रेश दही। अब हम यहाँ लेंगे एक विस्कर या मथनी और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे।
जिससे हमारा दही एकदम क्रीमी और स्मूथ हो जाए। अगर यहाँ हमारा दही खट्टा हुआ तो हमारे जो दही वड़े है उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच शक्कर। शक्कर डालने से हमारा दही मीठा हो जाएगा, जो दही वड़ों में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच नमक, और इन्हें हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए एकदम क्रीमी स्मूथ हमारा दही यहाँ तैयार हुआ है। तो इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। और ये देखिए यह हमारे बड़े अच्छे से फूल गए, अपने साइज में पहले से डबल हो गए और पानी को अंदर तक अब्जॉर्ब कर लिया है, क्योंकि इसमें परफेक्टली जाली थी ना, तो ये हमारे बड़े अंदर तक बढ़िया से सॉफ्ट हुए हैं। तो इन्हें हम हल्के हाथों से इस तरह से निचोड़ करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और इन्हें हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो यहाँ मैं कुछ वड़ों को पानी से निचोड़ करके इस तरह से एक प्लेट पर अरेंज कर रही हूँ। और वड़ों को अरेंज करने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे हमारा दही, जो अभी हमने तैयार किया था ना, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। और दही डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे हमारी हरी चटनी। इस तरह चारों तरफ सारे दही वड़ों पर डाल देंगे और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे हमारी इमली की खट्टी मीठी चटपटी चटनी। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर और अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। और ये लीजिए, यह हमारे सुपर टेस्टी सॉफ्ट स्पॉन्जी दही भल्ले हैं बिल्कुल तैयार। और ये देखिए चम्मच लगाते ही हमारे दही वड़े टूट रहे, इतने सॉफ्ट और मजेदार बने। और अंदर आप ये जाली देख रहे हैं, एकदम परफेक्ट स्पॉन्जी हमारे दही भल्ले तैयार हुए। और ये देखिए क्या परफेक्ट लुकिंग टेक्सचर है, देखते आ रहा है ना मुंह में पानी। तो जल्दी कीजिए, बिना देरी के इस होली पर इन सुपर सॉफ्ट दही वड़ों को जरूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम तैयार करेंगे होली हो या गर्मी, दिल और दिमाग को ठंडा कर देने वाली ठंडी ठंडी ठंडाई सिरप। यहाँ हमें कुछ सामग्री को पहले से भिगोना होगा, इसलिए हम यहाँ एक बोल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप बादाम। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच काजू। साथ ही हम यहाँ डालेंगे 4 बड़े चम्मच मगज के बीज, जिसे वाटरमेलन सीड्स भी कहते हैं। या आपके पास खरबूजे के बीज हो तो आप वो भी इसमें 2 बड़े चम्मच डाल सकते हैं। मगज के बीज से इसमें बहुत ही बढ़िया कूलिंग इफेक्ट आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच पिस्ता। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच खसखस, जिसे पोपी सीड्स भी कहते हैं, ये भी बहुत ही ठंडक देता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सौंफ। सौंफ अच्छे फ्लेवर के साथ साथ ठंडक भी देगा। अब बाजार की जो ठंडाई आती है ना, उसमें थोड़ा तीखापन होता है, तो वो तीखापन आता है इस काली मिर्च से। तो यहाँ हम 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च डाल देंगे। साथ ही यहाँ डालेंगे 8 से 10 इलायची। मैं यहाँ ठंडाई में इलायची का छिलका हटाकर बीज डाल रही हूँ। अब हम यहाँ डालेंगे ठंडाई की जान, यानी गुलाब की पंखुड़ियाँ। अगर आपके पास गुलाब की ये सूखी पंखुड़ियाँ ना हो तो आप इसमें बाद में गुलकंद भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे हमें भिगोना होगा, तो उसके लिए हम इसमें पानी डालेंगे। हमें यहाँ पानी इतना ही डालना है कि ये पूरी तरह से भीग जाए और इसे अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ हम ठंडाई को बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बना रहे हैं, तो इसलिए ठंडाई को अच्छा कलर और फ्लेवर देने के लिए यहाँ हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच केसर। यहाँ हम केसर को इसमें ना डालकर अलग से एक कटोरी में डालेंगे और पानी डालकर इसे भी भिगो देंगे, जिससे इसमें बढ़िया सा कलर आ जाए। अब हमें यहाँ इस ठंडाई मिक्सचर को 7 से 8 घंटे के लिए भिगोना होगा। मैंने इसे यहाँ ओवरनाइट सोक किया था और ये देखिए 7 से 8 घंटे के बाद ये कुछ इस तरह से सारी चीजें फूल जाएगी। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट और मसाले अच्छे से फूल गए और इधर देखिए हमारी केसर में भी कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब हम यहाँ लेंगे एक मिक्सर जार और इसमें हम इस मिक्सचर को पानी के साथ डालेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमें पानी के साथ ही इसे पीसना है, क्योंकि इस पानी में बहुत ही बढ़िया खुशबू है और इन सब चीजों का फ्लेवर है। तो यहाँ इस पानी को फेंकेंगे नहीं और इसी पानी के साथ बिल्कुल स्मूथ फाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ हमने सारा मिक्सचर इस ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। अब हम इसे ढक्कन लगाकर बिल्कुल स्मूथ बारीक पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए हमने इसे बिल्कुल स्मूथ पीस लिया है, एकदम बारीक हमारा चिकना पेस्ट तैयार हो गया है और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें गुलकंद। ये हमारी ठंडाई को लगाएगा 4 चांद। इससे हमारी ठंडाई टेस्टी तो बनेगी, साथ में ठंडाई में एक बढ़िया फ्लेवर भी आएगा। अब इसे ढक्कन लगा करके एक बार फिर से पीस लेंगे, जिससे गुलकंद भी पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए इसे हमने अच्छे से पीस करके स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। गुलकंद हमारा मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। बोतल वाली ठंडाई सिरप बनाने के लिए गैस पर हम रखेंगे एक कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप चीनी, ये 1 कप और ये आधा कप। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। यहाँ ध्यान रहे जिस कटोरी से हमने चीनी नापी थी वही 1 कटोरी हमें पानी डालना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब यहाँ मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए चीनी को पिघलाएंगे। यहाँ हमें कोई तार नहीं बनानी है, बस चीनी अच्छे से पिघल जाए इतना ही पकाना है। अब यहाँ हमने जो पानी में केसर घोली थी ना, वो भी यही डाल देंगे। इससे ठंडाई में बढ़िया खुशबू भी आएगी और बहुत प्यारा कलर भी आएगा। और इससे अब करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए हमारी चीनी यहाँ अच्छे से घुल गई है। अब इस स्टेज पर हम गैस की आंच को करेंगे लो और इसमें डालेंगे हम ठंडाई वाला मिक्सचर जो हमने अभी पीस कर तैयार किया था ना, बस वही पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए सिरप के अंदर इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब फिर से हम फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है कि जब तक ये एकदम गाढ़ी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। और अक्सर होली पर घर में इतने सारे काम होते हैं, तो आप ये ठंडाई पहले से ही बनाकर रख सकते हैं। जब होली पर मेहमान आए तो आप झटपट से इस सिरप से ठंडाई तैयार कर सकते हैं। इसे हमें यहाँ पकाने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये देखिए इसे पकाते पकाते हमें 10 से 12 मिनट हो गए और इसका कलर भी डार्क हो गया है और कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी हो रही है। अब ये थोड़ा और गाढ़ा होगा। ये देखिए इसे पकाते हुए 15 से 18 मिनट हो गए, ये परफेक्टली गाढ़ा हो गया है। यहाँ मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। उसके लिए हम एक चम्मच लेंगे और इसके पीछे देखिए ये अच्छे से कोट हो रहा है, मतलब हमारा परफेक्टली मिक्सचर तैयार है। और यहाँ आप इसकी गाढ़ी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बस हमें इतना ही गाढ़ा रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा होगा। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। हमारा यहाँ ठंडाई सिरप बिल्कुल ठंडा हो गया है और ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। ये देखिए चम्मच पर भी अच्छे से कोट हो रहा है, मतलब हमारा परफेक्टली ठंडाई मिक्सचर तैयार है। लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। तो बस अब हम इसे कांच की बोतल में भरकर स्टोर करेंगे। अब हम यहाँ लेंगे कांच की बोतल। यहाँ हमारी ठंडाई भी बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो अब हम कांच की बोतल पर लगाएंगे फनल और इससे हम सिरप को पोर करके बोतल में भरेंगे। और इसमें से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। ये देखिए इसे हमने अच्छे से बोतल में फिल कर दिया है। अब ढक्कन लगाकर इससे हम 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अब इस सिरप से मैं आपको ठंडाई बनाकर भी दिखाती हूँ। अब यहाँ एक पतीले में हम लेंगे 2 गिलास दूध, या मैंने दूध ठंडा लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ठंडाई सिरप। आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा ले सकते हैं। और इसे अब हम चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस यहाँ हम लेंगे 2 मीडियम साइज के गिलास, इसमें हम डालेंगे कुछ बर्फ के टुकड़े और इसके ऊपर पोर करेंगे हमारी एकदम लाजवाब ठंडी ठंडी कूल एकदम रिफ्रेशिंग ठंडाई ड्रिंक। और इसके ऊपर हम इसे गार्निश करेंगे कुछ पिस्ता की कतरन और रोज पेटल के साथ। तो यह हमारी सुपर टेस्टी ठंडी ठंडी ठंडाई ड्रिंक है बिल्कुल तैयार। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये होली स्पेशल रेसिपीज पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज से लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।